हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आईटीआई कोर्स होता क्या है और आईटीआई कौन कर सकता है, इसमें कितना फीस देना पड़ता है और इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब अपॉर्चुनिटी कितना रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि आईटीआई होता क्या है। तो आईटीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्री में जो काम करना चाहता है या जो कर रहा है तो उसमें कार्य कुशलता लाने के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है इस कोर्स में। दोस्तों इसका शुरुआत 1950 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया था। इसका फोकस है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो इस फील्ड में काम कर रहा है या फिर करना चाहता है या अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके अंदर स्किल्स उत्पन्न करना इस कोर्सेज का मेन मोटिव होता है। दोस्तों ये तो रहा कि आईटीआई क्या होता है उसके बारे में। अब आप लोगों को बताते हैं कि आईटीआई कौन कर सकता है, कब होता है और एडमिशन्स कैसे ले। दोस्तों यदि आप 8th पास हैं या 10th पास है या 12th पास हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है यानी सेशन ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से 2 साल है। दोस्तों अलग अलग कोर्सेज का जैसे कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियंस, फिटर, कारपेंटर, मतलब बहुत सारे तकरीबन 130 अलग अलग ट्रेड में आईटीआई होता है। तो सारे ट्रेड का अलग अलग सेशन ड्यूरेशंस है, जैसे कुछ का 6 मंथ है, कुछ का 1 साल है, लेकिन बहुतों का 2 साल सेशन ड्यूरेशंस है। सेशन ड्यूरेशंस का मतलब आप ये समझिएगा कि इसका ट्रेनिंग पीरियड। और यदि आप सारे ट्रेड के ऊपर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आप लोगों को पूरा रिसर्च के साथ में वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों इन सारे कोर्सेज में जो सेशन शुरू होता है वो 1 अगस्त से शुरू होता है, यानी कि यदि आप इसमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको जून या जुलाई मंथ में ही एडमिशन्स ले लेना होगा, या फिर जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। इसमें जो एडमिशन्स होता है वो पूरी तरह से एनसीवीटी गाइडलाइन के तहत होता है, यानी कि जब आप कोर्स पूरा करिएगा तो आपको एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के मदद से आप कहीं भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा कि आईटीआई कौन कर सकता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको कितना फीस देना पड़ता है। तो दोस्तों आईटीआई जो होता है वो 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट में होता है, एक तो सरकारी और दूसरा प्राइवेट। दोस्तों यदि आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आपको 20,000 से 30,000 रुपए फीस देने होंगे। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग हैं, कुछ का कम है तो कुछ का ज़्यादा है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करवा रहे हैं। जैसे कि कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ से यदि आप करवा रहे हैं तो हो सकता है 30,000 से भी ज़्यादा आपको फीस देना पड़ जाए, और कुछ लोकल इंस्टीट्यूट से आप करवाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको हो सकता है 20,000 से भी कम फीस में आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट दे दे। और यदि आप सरकारी से करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है। इसमें एडमिशन्स लेने के लिए आपको एक सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट देना होता है। इसका फॉर्म आपका मई या जून में आ जाता है, और जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे उसके बाद में एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस टेस्ट में जब आप एक अच्छे रैंक लाएंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा रैंक ले आते हैं और सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप का व्यवस्था रहता है। आप जो फीस दीजिएगा वो स्कॉलरशिप के मदद से वापस आने का भी पूरा चांस होता है, क्योंकि भारत सरकार ये सब कोर्सेज को करने के लिए स्कॉलरशिप भी देता है। तो अब तक आप लोगों को बताएं कि आईटीआई होता क्या है, कौन कर सकता है, कितना फीस देना पड़ता है, इसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं उसके बारे में। दोस्तों अब आप लोगों को ये बताते हैं कि यदि आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी कितना रहेगा, यानी कि
कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस तरह का मिलेगी, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ये जो जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर नौकरी है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिए हैं। दोस्तों यदि आप सरकारी से ट्रेनिंग लिए हैं तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकारी में क्या होता है कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स ज़्यादा होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, जिसके कारण आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग बेहतर जगह से लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप में कार्य कुशलता भी ज़्यादा होगा, तो नौकरी मिलने की भी संभावना आप ही का ज़्यादा रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में भी यदि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हैं तभी आपका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट से आप जब करोगे तो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और यदि आप बहुत कुछ सीखे हुए हैं तो आपको भी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। और यदि आप लोअर इंस्टीट्यूट से किए हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटी कम होता है। अब डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स करने के दौरान कितना मेहनत किए हैं। दोस्तों यदि आप मेहनत कम किए हैं और भले ही आप अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिए हैं तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है। लेकिन आप खराब से खराब इंस्टीट्यूट से भी ITI का ट्रेनिंग लिए हैं और आप पूरा मेहनत किए हैं कोर्स कंप्लीट करने के दौरान, तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। दोस्तों अब बताते हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब कहां कहां मिल सकता है। तो सबसे जो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और अच्छा सैलरी, अच्छा फैसिलिटी भी मिल जाता है वो है सरकारी नौकरी। दोस्तों आपको इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। उसके बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे टाटा है, जियो है, या फिर बहुत ऐसे बड़े बड़े कंपनी, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलेगा, साथ में फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ में इंडिया में लाखों की संख्या में छोटे छोटे उद्योग हैं, वहाँ पे भी आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि जब जॉब मिल जाता है, यानी प्लेसमेंट आपका हो जाता है, चाहे वो छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी, लेकिन मैक्सिमम को बहुत कम सैलरी मिलता है। दोस्तों यदि आप बड़ा कंपनी में ज्वाइन कर गए तो आपका सैलरी हो सकता है ज़्यादा मिले, लेकिन यदि आप कोई छोटा कंपनी ज्वाइन किए, यानी आपको छोटे कंपनी में नौकरी मिला, तो उसमें क्या देखा गया है कि सैलरी बहुत कम मिलता है, 5,000, 8,000, 10,000, 9,000 इस टाइप से। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोर्स कंप्लीट किए हैं तो उस दौरान आपको पूरा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, एक लिमिटेड ट्रेनिंग मिल पाता है। तो आपको पूरा सीखने के लिए कुछ दिन सस्ते में भी काम करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि आप 1 साल 2 साल जब सस्ते में काम कीजिएगा तो आपके अंदर हुनर आ जाएगा, आपका कार्य कुशलता में बढ़ोतरी हो जाएगा, और जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे तो हो सकता है कि वही कंपनी आपको प्रमोट करके ज़्यादा सैलरी देने लगे, या फिर यदि वो कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी नहीं देता है तो आप वो कंपनी छोड़ करके कोई दूसरा अच्छे कंपनी में भी जा करके नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ट्रेनिंग है, डिग्री है, तो आपको कोई भी कंपनी हंस करके एक अच्छे सैलरी के साथ नौकरी दे देगा। दोस्तों अभी बहुतों को देखा गया है कि ऐसे ही करते हैं, पहले 1 साल 2 साल कहीं पे 5-10 हज़ार में काम कर लेते हैं, उसके बाद वो कंपनी छोड़ करके कोई अच्छे कंपनी में ज़्यादा सैलरी पाने के लिए स्विच कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, ताकि उनको ज़्यादा सैलरी मिले और ज़्यादा फैसिलिटी भी मिले। तो ये पूरा डिटेल रहा कि ITI क्या है, कौन कर सकता है, कितना फीस देना पड़ता है, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बारे में। दोस्तों यदि आप ITI से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे इसका हर ट्रेड के बारे में, या फिर एडमिशन्स प्रक्रिया के बारे में, या इसके इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको उस पर पूरा रिसर्च के बाद आपको वीडियो देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके और अपना ज्ञान बढ़ा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।